हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 3 का एग्जांपल नंबर 21 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है कॉस इक्वल टू क्या दिया गया है 1/2 को हल करना। चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट। ये बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है कि चूंकि कॉस एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/2। अब मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉस में कौन से नंबर में इसकी वैल्यू आ रही है आपको वो लिख लेना है। तो कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, बस अब हम इसका आंसर आ गया। हमें कैसे लिखना है, हमें बस ये याद रखना है कि हम अगर कॉस के लिए लिख रहे हैं तो x इक्वल टू 2n पाई, और साइन के लिए जब रखते हैं तो क्या लिखते हैं n पाई प्लस माइनस का 1 पावर n, और जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस का पाई अपॉन जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा बस यहीं तक था, ये खत्म हो गया। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपको याद ही रखना होगा, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि आपको क्या लिखना है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करें। इसको भी क्या लिखा है, साफ साफ हल करना है। अब हमें tan 2x इक्वल टू माइनस का cot x प्लस π/3 दिया है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 2x इक्वल टू हमें दिया गया है माइनस का cot x प्लस π/3 इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे 10 में कन्वर्ट करें, माइनस कॉट को अगर हम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 10 π/2 प्लस x। 10 π/2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉट x होता है। ओके, तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है हम उसे लिख देंगे। 10 से हमने इसे क्या किया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब जितना हमारे पास बचा हुआ है, जो जुड़ रहा है, हम उसे जोड़ देंगे इजिली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस 5π/6। अब इसे जोड़ के देख लीजिए, आपके पास 5π/6 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम 10 को लिखते किस टाइप से हैं। ओके, तो इसके इक्वल में जो है 2x, हम 10 को हटा देते हैं एटलीस्ट अभी थोड़ी देर के लिए, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं। या आपके जो एग्जाम्पल से पहले के थोड़ी सी जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं वहाँ पे लिखा होता है ये। ठीक है, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। n पाई प्लस 5π/6, जहाँ जो हमारा n है वो क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, अब यहाँ से अगर आप 2 को हटा दें, या फिर आप x के इक्वल हमेशा लिखते हैं, 2x तो यहाँ पे दिया गया है इसलिए लिख दिया है, x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6। ओके, और यहाँ भी n क्या है, पूर्णांक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, हल कीजिए sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू क्या है 0 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले जो बड़ी डिजिट है उन्हें आगे लिख लेना, और जो छोटी डिजिट है उन्हें पीछे लिख लेना। मतलब एक फ्लो में से लिख दीजिए आप, sin 6x प्लस sin 2x माइनस का sin 4x इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा साइन a प्लस बी क्या होता है, चूँकि साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। तो फाइनली आपको जैसा ये दिया गया है सूत्र के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 साइन 4x। ओके, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर कॉस आएगा हमारा a माइनस बी, तो 4 आ जाएगा, और 4 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का साइन 4x। अभी हमने पूरी जो प्रश्नावली है इससे पहले की वो इसी सवाल पे हल की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉमन साइन 4x, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन 4x दोनों जगह से कॉमन है। 2 cos 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए मुख्य हल इसके ज्ञात करने हैं, जो इसके हल हो सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 4x इक्वल टू 0 और cos 2x, अगर आप 1 को इस तरफ कर दे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 को इसके अपॉन में भेज दीजिए। तो साइन 4x इक्वल टू साइन 4x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू cos π/3 होता है।
अब हमें मिल गई इसकी डिजिट कि अब हम इसे अतः इसे कैसे लिख सकते हैं हम। तो 10 वाला हमने अभी भी पहले लिख के देखा, अब साइन वाला हमें लिखना है। तो 4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n पाई, या फिर ये 2 वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और यहाँ पे हम 4 और 2 दोनों को हटाकर मतलब पक्षांतरित करके x के इक्वल टू, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लिखे हैं इसलिए x इक्वल टू n पाई बाई 4 को पक्षांतरित कर दीजिए, या फिर x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस इससे 2 का गुणा हो जाएगा तो पाई बाई 6, और n यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ईजी है, सॉल्व कीजिए कि 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बस है इक्वल टू 0 है। तो समीकरण को आपको सॉल्व, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब जो जो दिया गया है आप उसका सीधे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आप इसे रीअरेंज कर लीजिए, ये क्या है, अरेंज में अभी नहीं है हमारे पास। तो ये जो माइनस है आप ऐसा करिए, इन सबसे माइनस को कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स, और ये 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस दोनों से कुछ क्या कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है बिल्कुल। तो हम इसे लिख देंगे 2 साइन एक्स, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं साइन एक्स बस कॉमन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन बचा हमारा 2 साइन एक्स माइनस का 1। एक मिनट, यहाँ से हम अगर डायरेक्ट कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगी 2 साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बस हमें जैसे पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट कर लें। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 1 को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, और ये वाले क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स क्या है हमारा, कभी साइन एक्स इक्वल टू -2 नहीं हो सकता, ये क्या है, असंभव है। इसे आप लिख दीजिए, असंभव है। और साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2, अब इसको लिखेंगे पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 6, या फिर पाई प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 7 पाई बाई 6। अभी मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया था, तो आप उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 7 पाई बाई 6, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, z है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.4 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।